गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का जो है टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में यूज ऑफ फॉर्म भी पढ़ रहे हैं वर्ब का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया था। अभी है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का क्या लगता है? मेन वर्ब में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है और इसमें जो है समय दिया होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है तथा समय दिया होता है, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। अर्थात आप पढ़ चुके हैं जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी आएगा तो वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन वही पहचान इसकी भी है, समय बस लग जाएगा। पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा तथा समय दिया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा तथा उसके साथ समय दिया होता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसमें सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब में आईएनजी, मुख्य क्रिया में इसमें आईएनजी लगता है और इसके साथ सीन्स ऑफ आर लगता है। तो सीन्स ऑफ आर का प्रयोग जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं, वही इसमें भी लगेगा। निश्चित समय से पहले सीन्स का प्रयोग लगेगा और अनिश्चित समय से पहले फार का प्रयोग। जिसे हम कहें कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा था, वे सुबह से खेल रहे थे। तो सुबह 2 बजे, 3 बजे, कोई बजे, जुलाई, सोमवार, ठीक है ना? ये सब क्या है? निश्चित है। जब एक्यूरेट निश्चित हो तो वहां सीन्स का प्रयोग करेंगे। और जिसे हम कहें 2 दिन से, 4 दिन से, 2 वर्ष से, वह दिल्ली में 2 वर्ष से रह रहा था, तो ये सब क्या है? अनिश्चित है, उसके पहले फार लगता है। अब इसमें जो अनुवाद करने के नियम क्या है? समय का जो होता है, जो समय होता है उसको वाक्य के अंत में लिखते हैं और उससे पहले सीन्स या फार का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 पे कर्ता होगा, नंबर 2 पे सहायक क्रिया हैड बीन होगा, नंबर 3 पे मुख्य क्रिया में आईएनजी होगा, फिर कर्म होगा, फिर अन्य शब्द होगा, फिर सीन्स और फार होगा, फिर समय होगा। यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम क्या है? नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सीन्स आर फॉर, टाइम। ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी होता है और समय दिया होता है, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसमें जो है सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। समय के साथ जो है पहले सीन्स का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अनुवाद है कि हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता क्या है? वी। सहायक क्रिया चाहे हो, क्या रहेगा? हैड बीन, वी। नंबर 2 पे सहायक क्रिया वी हैड बीन। खेलना के लिए क्या आ जाएगा? प्ले। प्ले में आएगा वी हैड बीन प्लेइंग। वाक अब कर्म लिखना है, आगे लिखना है फुटबॉल। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सुबह से, तो समय लग जाएगा सीन्स। सीन्स मार्क। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है? अब है कि वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। क्या आ जाएगा? दे। हैड बीन, they had been playing, they had been playing cricket।
दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, सॉरी 2 घंटे से है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगला है वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, तो दिन महीना मौसम के लिए हम कर्ता के लिए इट का प्रयोग करते हैं, यहां पे इट हो जाएगा, इट हैड बीन, कह रहा है कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है लड़कियां 2 बजे से गीत नहीं गा रही थी, ठीक है, हैड बीन के बीच में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसमें हैड बीन के बीच में क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे। निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हैड बीन के बीच में क्या करेंगे, हम जो है नॉट लगा देंगे। सारा नियम वही रहेगा, हैड बीन के बीच में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हैड बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लड़कियां 2 बजे से गीत नहीं गा रही थी, ठीक है, तो द गर्ल्स had not been singing a song since 2 o'clock। समय का ध्यान देंगे कि समय क्या दिया हुआ है, ठीक है। लड़कियां 2 बजे से गीत नहीं गा रही थी, द गर्ल्स हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव में हम क्या करते हैं, जो है हैड बीन के बीच में क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, है ना। हैड बीन के बीच में क्या करते हैं, जो है नॉट लगा देते हैं, जो है। अब देखिए, अब आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है प्रश्नसूचक वाक्य, हमने बताया कि जब सहायक क्रिया 2 शब्दों या 3 शब्दों का होता है, तो जो पहला वाला शब्द है, मुख्य शब्द है, उसको हम पहले लिखते हैं और जो बचता है उसको कर्ता के बाद लिखते हैं, ठीक है। जो बच जाता है उसको कर्ता के बाद लिखते हैं। जैसे क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वाक्य है कि क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो जब कोई वाक्य क्या से आरंभ होता है, तो हम बता दें किसी भी टेंस में हम क्या लिखते हैं, उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। जब सहायक क्रिया 2 शब्दों या 3 शब्दों का हो, तो पहला वाला जो शब्द है, मुख्य शब्द है, उसको पहले लिखते हैं और जो बचता है उसको कर्ता के बाद लिखते हैं। तो सहायक क्रिया चूंकि हैड बीन है, तो हैड को हम पहले लिखेंगे, बीन को बाद लिखेंगे, तो क्या आएगा, हैड यू बीन, हैड यू बीन प्लेइंग, had you been playing cricket since morning। और समाचार अच्छी नहीं जाएगा लास्ट में, तो had you been playing cricket since morning, ठीक है। हम कहे क्या किसान सुबह से खेत जोत रहा था, क्या किसान
क्या किसान सुबह से खेत जोत रहा था। अब क्या आ जाएगा, हैड पहले होगा, तो हैड द फार्मर प्लाविंग, हैड द फार्मर क्या हो, बीन हो यहाँ पे, ठीक है। हैड द फार्मर बीन प्लाविंग द फील्ड सुबह से, सीज मारने, तो हैड द फार्मर बीन प्लेइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये क्या सा वाक्य आएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद जो है, जैसे हम कहें कि तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, यही वाक्य क्या, कब, कहां, कैसे वाक्य बीच में क्या करेंगे, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो व्हाई हैड यू not been going to school for 2 days, तो नंबर 1 पर प्रश्न शब्द क्या अंग्रेजी व्हाई, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता। हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी टेंस में यदि नहीं आता है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बीन है, हमने इसका बताया कि जो 2 शब्द सहायक क्रिया कर्ता के बाद होगा, लेकिन नॉट आएगा तो कर्ता के बाद नॉट होगा तब बीन होगा। तो व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, है ना। तो इस तरह का वाक्य आएगा, हम तो क्या करेंगे जो है प्रश्न कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कोई भी आएगा तो प्रश्न अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट नहीं तो बीन आएगा, बीन मुख्य क्रिया में आएगी, फिर कर्म, फिर आंसर, फिर से अपार, फिर समय। तो इस तरह रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है, इसके नियम है, ठीक है। इस पर और भी जो आप किताब में अनुवाद और दिया होगा उसको हल कर जाइए जो है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम क्या है, जो है पहचान क्या है। इसमें सबसे पहले जो वर्ब का फॉर्म है, तो हाइड भी लगा हुआ है यदि वाक्य में, तो हम मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। अब जो है इसकी पहचान है, जिन वाक्यों में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा और समय दिया हो, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसमें सहायक क्रिया हैड भी लगता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। समय से पहले सींस और फॉर लगता है, निश्चित समय से पहले सींस लगेगा और अनिश्चित समय से पहले क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह आप प्रेजेंट के 4 भाग पढ़ लिए, पास्ट के 4 भाग पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम आएंगे फ्यूचर टेंस में। तो इस तरह फ्यूचर के भी 4 भाग हैं, वो है जो है। तो 2 चीज आप पढ़ रहे हैं एक साथ, कि वर्ब का फॉर्म जो आता है आपके क्वेश्चन में, कि वर्ब का फॉर्म भरने के लिए तो आप सहायक क्रिया से पकड़ेंगे कि इसमें जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, टेंस से पकड़ेंगे इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। और टेंस का जो अनुवाद है, आपको अनुवाद भी करने के लिए आता है जो है। तो ऐसे जब अनुवाद पूरा टेंस पढ़ जाएंगे तो एक कहानी की तरह आपको अनुवाद आता है, तो उस कहानी में आपको पकड़ना होगा कौन सा वाक्य किस टेंस में है और उसी टेंस में उसका अनुवाद करना होता है, ठीक है। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में देखेंगे जो है।